इंटरेस्टिंग मेजर हेड, इसको लाइन आइटम भी बोलते हैं वैसे। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ध्यान से देखना। पार्ट 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी में शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स इन सरप्लस, शेयर वारंट्स। फिर आता है सेकंड आफ्टर शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आपको बताया था कि शेयर्स के जो पैसे आते हैं स्टेजेस होते हैं, एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर कॉल्स। तो लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई तो करा है, बट अब 31 मार्च आ गया है और प्रोसेस खत्म होना है 10 अप्रैल को। टाइम पीरियड होता है ना, कैसा नहीं होता कि आपने शेयर्स अप्लाई करे और अगले दिन अलॉटमेंट हो गई, नहीं, पूरा प्रोसेस होता है कि 5 दिन दिए जाते हैं शेयर्स अप्लाई करने के लिए, फिर उसके बाद 10 दिन दिए जाते हैं कंपनीज को अपनी पूरी कैलकुलेशंस करने के लिए कि अभी आप कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हो, कितने नहीं कर रहे हो। तो जो भी है, मैं कह रहा हूँ कि मार्च एंड में मेरे पास एप्लीकेशन मनी आई, अभी अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने डिसाइड नहीं करा है कि आपको शेयर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हो सकता है ना ओवर सब्सक्रिप्शन आ गई हो तो आपको शेयर्स कैंसिल करने पड़े, आपको रिफंड करना पड़े। हो सकता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया फुलफिल ना हुआ हो तो आपको पैसे वापस करने पड़े। लेकिन कह रहे कि नहीं, अभी मेरी कैलकुलेशन ही नहीं हुई है। एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट मतलब कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव करी है और अभी उनके कैलकुलेशन पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है और 31 मार्च आ गई, तो वो जो पैसे रिसीव करें वो कहाँ शो करें? वो शो करेंगे अलग से, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी एज शेयर एप्लीकेशन and against which the company will certainly allot shares। मतलब प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है बट ये डिसाइड हो चुका है, ये डिसाइड हो चुका है कि आपको शेयर्स मिलेंगे। अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, कैलकुलेशन वो अपने एंड पे कर चुके हैं कि आपको शेयर्स मिलेंगे। आपने शेयर्स अप्लाई करे, कंपनी के पास 10 दिन का प्रोसेस था, 10 दिन के बाद होगी लिस्टिंग, तो आपको पता चलेगा कि आपको तब पता चलेगा कि आपको शेयर्स मिले कि नहीं मिले। कंपनी अपने एंड पे कैलकुलेशन कर चुकी है लेकिन अभी शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं क्योंकि अलॉटमेंट का स्टेज नहीं आया है। तो जब तक आपको शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं तो आपके पास शेयर्स हैं, तो शेयर कैपिटल में नहीं डाल सकते इस पैसे को, बट इंटरनली ये डिसाइड हो चुका है दैट यू विल सर्टेनली बी अलॉटेड शेयर्स। तो इसलिए शेयर होल्डर्स फंड्स के अपना इक्विटी के अंदर तो आ रहा है, एक होता है इक्विटी, एक होता है लायबिलिटीज। इक्विटी में पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके बाद आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। कंपनी ने पैसे रिसीव करे फॉर एप्लीकेशन मनी, अभी शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं बट कंपनी ने कैलकुलेशन कर लिया, इट इज सर्टेन दैट यू विल बी अलॉटेड शेयर्स। तो कहां आएगा पैसा? जो ऐसा पैसा पड़ा हुआ है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। This situation will arise only when the application money is received before the balance sheet date। जैसे 31 मार्च से पहले पैसा आया और जो अलॉटमेंट है that is after the balance sheet date। जैसे मैंने बताया ना कि मेरे को पैसा आया 28 मार्च को और अलॉटमेंट डेट थी 10 अप्रैल, तो 10 अप्रैल को होगी लिस्टिंग, तब पता चलेगा आपको कि शेयर्स अलॉट हुए कि नहीं हुए। लेकिन कंपनी को तो पता चल चुका होता है, कैलकुलेशन कर लिया उन्होंने, अब क्लियर है। बट सर अगर ऐसा हुआ कि पैसे रिसीव करे और ये डिसाइड हो गया कि शेयर्स नहीं दे रहे, ये तो वो पता है ना कि व्हेन इट इज सर्टेन दैट यू विल बी अलॉटेड शेयर्स, तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। और चलो ये कैलकुलेशन हो गई और पता चल गया कि इनको शेयर्स नहीं दे रहे, इनको पैसे वापस कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो उस केस में शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट विल बी ट्रीटेड एज अ करंट लायबिलिटी। फिर वो यहां नहीं आएगी, फिर वो यहां नहीं आएगी, ध्यान से देखना। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सिंपल कर देता हूं आपको, पेंडिंग अलॉटमेंट, इफ शेयर्स विल बी अलॉटेड, इफ शेयर्स विल बी अलॉटेड तो कहां शो करेंगे? आफ्टर शेयर होल्डर्स
फंड्स, तो एक सेपरेट हेड आ जाएगा आफ्टर शेयर होल्डर्स फंड्स। और अगर इफ शेयर्स विल नॉट बी अलॉटेड, अगर वो शेयर्स नहीं मिल रहे तो क्या माना जाएगा? वो करंट लायबिलिटी। क्यों? कह रहा अब तो पैसे वापस करने हैं आपने। यस और नो? दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो शेयर्स अलॉट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्लियर? अभी हुए नहीं है तो इसलिए शेयर कैपिटल नहीं हो सकता, बट कंपनी डिसाइड कर चुकी है देने हैं कि नहीं देने हैं। देने हैं तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, और नहीं देने तो करंट लायबिलिटी। ना देने के क्या रीजन हो सकते हैं? ना देने के ओवर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, आपके शेयर्स रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। प्रोरेटा अलॉटमेंट एक सीक्वेंस होता है, प्रोरेटा अलॉटमेंट एक सिचुएशन होता है जिसमें एडवांस आपका इतना ज्यादा आया हुआ है कि वो शेयर्स की पूरी वैल्यू कवर कर रहा है, तो भी आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। और तीसरा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं हुआ। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं हुआ तो क्या कंपनी शेयर्स अलॉट कर सकती है? नहीं कर सकती, तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट, अगर आपका सर्टेन है कि शेयर्स दोगे तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में आएगा आफ्टर शेयर होल्डर्स फंड्स। अगर सर्टेन है कि शेयर्स नहीं दोगे ड्यू टू वट एवर रीजन, तो वो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में नहीं जाएगा, वो कहां चला जाएगा? करंट लायबिलिटीज में, वहां पे आएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के नाम से। बट क्या वो इक्विटी में आएगा? वो कहां जाएगा? करंट लायबिलिटीज में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन इज शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रीटेड एज अ करंट लायबिलिटी? तो जब पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब होता है कि हाँ इट इज सर्टेन कि आपको शेयर्स मिलेंगे, अलॉटमेंट स्टेज अभी आया नहीं है तो मिल जाएंगे, तो शेयर कैपिटल और शेयर होल्डर्स फंड्स के नीचे आ जाएगा। बट शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड इट इज डिसाइडेड दैट यू विल नॉट गेट एनी शेयर, पैसा वापस मिलेगा आपको, तो वो करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। तो क्या बताया करंट लायबिलिटीज में? शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब्ड, शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब्ड एंड बैलेंस कंपनी अकाउंट से रिलेटेड बातें हैं। आपका इंस्टॉलमेंट्स में पैसे आने थे बट आपका एडवांस आगे का भी इतना ज्यादा है कि पूरी शेयर की वैल्यू कवर कर रहा है, तो बाकी पैसे तो वापस करने ही पड़ेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? प्रो रेटा अलॉटमेंट होता है। क्या होता है? प्रो रेटा अलॉटमेंट रेशियो। कि आपने 10 शेयर अप्लाई करे तो आपको एक मिला, फॉर एग्जांपल, तो आपने जब 10 शेयर अप्लाई करे तो आपने तो 10 की एप्लीकेशन मनी दी होगी, आपको एक ही शेयर मिला, तो एक शेयर की जो टोटल वैल्यू थी वो आपके 10 के एप्लीकेशन मनी से कम थी, तो आपके फिर एक्स्ट्रा पैसे आए हुए ना कंपनी के पास, वो भी तो वापस करने पड़ेंगे। एक तो होता है कि आपने 10 शेयर अप्लाई करे, आपको कुछ नहीं मिला, कह रहे वापस कर दो इनके पैसे। एक होता है कि आपने 10 शेयर अप्लाई करे और आपको एक शेयर मिला, तो आपने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी दी, तो वो एक शेयर की पूरी वैल्यू से भी ज्यादा है, तो आपको वो पैसे वापस मिल जाएंगे। और तीसरा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं हुआ तो भी आपको पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। ओके, जितनी बातें बताई आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो डेफिनेटली एडवांटेज पे रहोगे, आगे हेल्प ही होगा। बट ये सब की सब मतलब डेफिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके अंडरस्टैंडिंग में आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। अगर मैं बोलूँ कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है, या दूसरी तरीके से कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कहाँ शो करते हैं, तो मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड्स, सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, क्या करा हमने? शेयर होल्डर्स फंड पूरा खत्म हो गया और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट खत्म हो गया।